हेलो एवरीवन, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये एक शॉर्ट ड्रामा है। ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने क्लॉथ्स उतार रहा होता है। अब हम एक वाइट बर्ड को देखते हैं जो कि बाहर खड़े हुए गार्ड को बेहोश कर देती है और अंदर आती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है, जिसे देखकर वो लड़का कहता है मिस बायू। तो वो जैसे ही इस लड़के पर अटैक करने जाती है तो वहाँ पर एक और लड़की आकर उसे रोकती है। तो बायू उससे कहती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो उससे कहती है कि इस बार नहीं, और उससे फाइट करती है और वो लड़का इन दोनों को मज़े से फाइट करते हुए देखता है। अब वो फिर से इस लड़के पर अटैक करने लगती है तो वो अपने अम्ब्रेला से उसे बचाती है। अब बायू वहाँ से भाग जाती है। बायू का उड़ते हुए फीदर नीचे गिर जाता है। अब सीनियर सिस्टर जिसका नाम बाइजीजी होता है वो इसे पकड़ने जाती है तो वो लड़का इसे कहता है कि तुम इसे नहीं पकड़ सकती। तो वो मुड़कर इसे देखती है और सोचती है कि इसका फिगर कितना अच्छा है। तो वो कहता है कि देखना बंद करो। तो बाइजीजी वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़का इससे कहता है कि मेरी गार्ड बनो। तो बाइजी उसे देखती है तो वो कहता है कि तुमने दूसरी दफ़ा मेरी जान बचाई है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ बायू को हंट करने आई थी। बायजी कहती है मैं तुम्हारी गार्ड क्यों बनूं। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बायू को पकड़ने में। बायजी सोचती है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी है और इससे कहती है मेरी कुछ कंडीशंस हैं। अब वो फिदर इसका सर्वेंट वांग देखता है और कहता है कि सेकंड प्रिंस खतरे में है और भागकर इसे आवाज़ देता है। तो बायजी इसकी आवाज़ सुनकर बाथटब में छुप जाती है। प्रिंस सर्वेंट वांग से कहते हैं कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो वहाँ से माफ़ी मांगकर चला जाता है। अब बायजी बाथटब से निकलती है तो वो सोचती है क्या इसने इसमें पानी नहीं डाला था और इसने मेरे छुपने के लिए रखा था। प्रिंस सोचता है कि तुम 5 इयर्स के बाद वापस आई हो। बायजी कहती है कि तुम बाथटब में क्यों आए। तो प्रिंस कहता है कि मैं इसलिए आया था कि सर्वेंट वांग को पता ना चल सके। अब वो अपनी कंडीशंस बताती है कि मुझे हर मंथ 30 सिल्वर टेल दोगे और मेरे खाने पीने का ख्याल रखोगे। तो वो मान जाता है तो वो इससे प्रॉमिस करती है तो वो भी प्रॉमिस करता है। अब हम दो लोगों को चेस खेलते हुए देखते हैं जहां बायू कहती है कि मैं फेल हो गई। तो इसका मास्टर इस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा और तुम मर जाओगी। तो वहाँ पर थर्ड प्रिंस इसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि वो मेरा भाई है लेकिन इसकी मदर मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, और कहता है कि इसका सपोर्ट जनरल गोंग कर रहे हैं और उसे कहता है कि आप पर्सनली जाकर इसे मारें, और उसे कहता है कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। तो वो मान जाता है। अब थर्ड प्रिंस बायू से कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम मुझे थैंक यू कैसे कहोगी। अब हम बायजी को देखते हैं जो कि यार्ड में घूम रही होती है। वहाँ पर दो मेड्स आपस में बातें करती हैं कि सेकंड प्रिंस इसे लेकर आया है और हमें इसके खाने का ऑर्डर दिया है, और सोचती हैं कि सेकंड प्रिंस की लवर होगी। तो उनमें से एक मेड कहती है कि एक दिन मैं सेकंड प्रिंस की लवर बनूंगी। वहाँ पर सर्वेंट वांग आते हैं और उन्हें भगा देते हैं। अब वो बायजी को देखते हैं जो कि एक बटरफ्लाई को पकड़ रही होती है। अब बायजी सेकंड प्रिंस के पास जाती है तो वो उसे डोर के पास खड़े होने को कहता है। तो वो कहती है कि मैं आपकी स्टैंड गार्ड नहीं हूँ। तो वो उसे गार्ड का काम ही खड़े होना होता है। तो वो खड़े होकर उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है कि प्रिंस अच्छा नहीं है, और कहती है कि अगर मैंने बायू को पकड़ना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। सेकंड प्रिंस इसकी पेंटिंग बना रहा होता है। अब वहाँ पर सर्वेंट वांग बायजी को हैरान होकर देखता है और सोचता है मैंने अपना पोर्ट्रेट दिया था सेकंड प्रिंस को देने के लिए। वो प्रिंस के पास जाता है तो बायजी अपनी स्वार्ड में देखती है कि इसके फेस पर क्या लगा हुआ है। अब वो बायजी की पेंटिंग देखता है और सोचता है कि तुम फिर से वही गलती रिपीट कर रहे हो। तो प्रिंस इसे घूरता है तो वो वहाँ से चला जाता है। अब बायजी के पास मेड खाना लेकर आती है तो वो उससे कैरेट मांगती है तो वो उसे मना करती है, लेकिन बायजी इसकी तारीफें करती है तो वो मान जाती है और लेने के लिए जाती है। अब बायजी कैरेट खा रही होती है तो वहाँ पर सर्वेंट वांग आता है और उसके लिए 2 सिल्वर आई गोट्स लेकर आता है और उससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन बायजी इसे मना करती है। तो वो उसे डराने लगता है और कहता है कि तुम जैसी गर्ल यहाँ से डिसअपीयर हो गई थी, और उसे डराने लगता है। तो बायजी सोचती है कि ये मुझे डरा रहा है। तो बायजी कहती है ये कितना बुरा है। हम देखते हैं कि बायजी को खाने में एक पिग का सर दिया जाता है तो वो कहती है मैं ये नहीं खाऊंगी। तो सर्वेंट वांग कहता है तुम्हें यही खाना पड़ेगा वरना भूखे रहना पड़ेगा। तो वो कहती है मैं भूखे रह लूँगी। अब हम बायजी को सोते हुए देखते हैं जहाँ इसे बहुत भूख लगी हुई होती है। अब वो कैरेट चुराने का सोचती है, किचन में जाकर कैरेट ढूंढती है तो वहाँ पर सर्वेंट वांग कहता है कि कोई अंदर चोरी कर रहा है और अपने सर्वेंट्स को कहता है उसे अरेस्ट कर लो। तो बायजी इन्हें मारकर बाहर फेंक देती है तो वो उसे
उसे मारने जाते हैं तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस आता है। तो वो कहता है कि बाजी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो प्रिंस इन्हें डांटता है। अब वो अंदर जाकर देखता है कि बाजी टेबल पर बैठकर कैरेट खा रही होती है। तो प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ खुद को एम्बैरेस क्यों कर रही हो। बाजी कहती है कि कैरेट खाना एम्बैरेसिंग थोड़ी है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें कैरेट इतनी पसंद क्यों है। तो वो उसे एक स्टोरी सुनाती है कि एक बार हर चीज़ की कमी हो गई थी, इन कैरेट्स ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए मुझे कैरेट बहुत पसंद है। तो वो उसे भी खाने को देती है, तो वो खाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कैरेट अरेंज करूंगा। तो वो उसे प्रॉमिस करने का कहती है, तो वो उसे हिट करता है। अब हम देखते हैं मेड सारी कैरेट की डिशेस बनाती हैं। तो मिस्टर वांग आकर उसे गुस्सा करता है। तो वहाँ पर सेकंड प्रिंस आता है और उसके साथ बाइजी आती है। तो वो वहाँ से चला जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वहाँ पर मिस्टर वांग को एक सर्वेंट आकर बताता है कि मिस गोंगसुंग आपसे मिलना चाहती हैं। अब हम बाइजी को देखते हैं जो कि कैरेट खाती है और उसे बहुत पसंद आती है। तो प्रिंस उसे खिलाता है और उसे फूडी बोलता है। तो वो कहती है मैं फूडी नहीं हूँ। अब प्रिंस उसे दोबारा से खिलाता है तो वो खाने लगती है, तो वो खुद खा लेता है। अब हम देखते हैं कि सर्वेंट वांग मिस गोंगसुंग के लिए स्वीट लेकर आता है और उससे कहता है कि प्रिंस किसी लड़की के साथ प्यार में पड़ गए हैं जिसका नाम बाइजी है। तो कहती है कि इसे हक किसने दिया। तो वो कहता है प्रिंस की वाइफ आप जैसी टैलेंटेड होनी चाहिए, और कहता है कि बाइजू में कोई टैलेंट नहीं है। इसका मजाक उड़ाने लगता है। तो वो सोचती है कि मुझे अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, और फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स सर्वेंट वांग को देती है और उससे कहती है ये प्रिंस को दे देना। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।